हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ओके। तो देखते हैं आज हम इनिंग्स 3.5 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल इजी वे में समझेंगे एंड क्वेश्चन को बिना स्किप किए देखना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना टारगेट ये होगा कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, रीड करने के बाद क्वेश्चन को समझें, उसके बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन अ स्कूल, एक स्कूल की बात की जा रही है जिसमें 108 बच्चे हैं, 108, 162 एंड 270 स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6, 7, 8 रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक स्कूल है जिसमें क्लास 6, 7, 8 के बच्चों की बात की जा रही है। यानी कि 108 स्टूडेंट क्लास 6 के हैं, 162 क्लास 7 से हैं एंड 270 स्टूडेंट्स क्लास 8 के हैं। अब यहां से कह रहा है आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। ये सारे के सारे कहां जा रहे हैं? पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो अब आगे यहां तक एक क्वेश्चन का स्टेप खत्म हो गया, तो यहां पे रुक जाना है। यहां तक समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं। अब यहां से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे की बातें। इफ ईच बस हैज टू कैरी, अच्छा इसका मतलब ये सब पिकनिक जा रहे हैं, तो कहां किससे जा रहे हैं? ये लोग पिकनिक बस से जा रहे हैं, है ना। अब कह रहा है कि ये सारे जो है बस से जा रहे हैं। रिस्पेक्ट बस हैज टू कैरी, इफ ईच बस हैज टू कैरी लार्जेस्ट बट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये सारे बच्चे जो हैं पिकनिक के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन यहां जो बस की बात की जा रही है, ये बस में बच्चों को ले जाया जाएगा तो वो लार्जेस्ट नंबर ले जाया जाएगा। यानी जितना पॉसिबल हो सकेगा बच्चों की संख्या, वो उतने ही बच्चे को ले जाएंगे। लार्जेस्ट बट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्लास है, क्लास कौन कौन सा है? 6 है, 7 है, 8 है। तो इस बस में जो क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे इस बस में जाएंगे, वो क्लास 6 और क्लास 7 और क्लास 8 की बच्चों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? विल बी इक्वल। यानी कि क्लास 6 से अगर 40 स्टूडेंट इस बस में ले जाया जा रहा है, तो क्लास 7 के भी कितने बच्चे होंगे? 40 ही होंगे। क्लास 8 के भी कितने बच्चे होंगे? 40 ही होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड। तो बताइए कि ऐसे ऐसे कितने बस की जरूरत हमें पड़ेगी बच्चों को ले जाने के लिए पिकनिक पे। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं जो पिकनिक पे जा रहे हैं, तो वो लोग बस से जा रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन ये है ना कि जितने बच्चे क्लास 6 से जाएंगे उतने ही बच्चे क्लास 7 से भी जाएंगे और उतने ही बच्चे क्लास 8 से भी जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इस बस में क्लास 6 के भी बच्चे होंगे, क्लास 7 के भी बच्चे होंगे और क्लास 8 के भी बच्चे होंगे। लेकिन क्लास 6 से जो बच्चे की संख्या होगी उतनी ही क्लास 7 की भी बच्चों की संख्या होगी, उतनी ही क्लास 8 की संख्या होगी, बच्चों की संख्या। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने लार्जेस्ट नंबर हम स्टूडेंट्स का पॉसिबल होगा ले जाने का। ठीक है, एंड अगर स्टूडेंट्स को हम ले जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे कितने बस की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो चलते हैं, देखते हैं। अब जब भी इस तरह का कंडीशन दे, इक्वल नंबर की बात करें, और देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है लार्जेस्ट क्या बोला है? LARGEST, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है, स्टूडेंट्स के लार्जेस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, कि कितने बच्चों की संख्या हम लार्जेस्ट, और वो बच्चों की संख्या लार्जेस्ट तो होगी, बट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आ रही बात समझ में? इक्वल। जब भी इस तरह का कंडीशन आपको मिले, जब भी इस तरह का कंडीशन मिले, किस तरह का? लार्जेस्ट की बात हो और इक्वल की बात हो, तो समझ जाना यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? HCF का। ठीक है, जब लिस्ट की बात हो, लिस्ट की बात हो, स्मॉलेस्ट की बात हो या लोएस्ट की बात हो, समझ रहे हैं ना। अगर ये सारे वर्ड्स आएंगे, अगर ये सारे कीवर्ड्स आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम में दिख जाए, ठीक है, और वो भी इक्वल का सेंस दे, तो समझ जाना वहां पे अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। बात समझ में आई?
एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट, लोएस्ट यानी लोएस्ट होता है ना, मतलब कम से कम, छोटा से छोटा, कम से कम, ठीक है। उसी तरह लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, और यहां पे बड़ा, इससे आप रिलेट करोगे किसको, एचसीएफ को। हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब भी तो बड़ा होता है ना, बड़ा से बड़ा। तो बात समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब लार्जेस्ट की बात हो और इक्वल नंबर की बात हो तो आपका कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, एचसीएफ का लगेगा, ठीक है। और जब लिस्ट या स्मॉलेस्ट या लोएस्ट की बात हो और इक्वल की बात हो, ठीक है, यानी कि जो नंबर होगा सब एक पे ही डिपेंड कर जाए, इक्वल होगा, तो वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट देगा, एलसीएम का कॉन्सेप्ट देगा। तो यहां तो लार्जेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है और वो भी इक्वल पूछ रहा है, तो अपने को सेंस क्या आ गया, अपने को सेंस आ गया कि यहां पे हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब एचसीएफ निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो। मैं यहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने वाला हूं। तो 108 से डिवाइड करना है अपने को, किसमें, 162 में। अब जब इसमें डिवाइड आप करोगे तो वन टाइम में क्या आएगा, 108 आएगा, और यहां से आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 54 आ जाएगा, 54 आएगा तो 108, अब इसमें आप डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में 108 कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से आपको एचसीएफ दिख रहा होगा, एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 54, लेकिन अभी एक नंबर और बचा हुआ है, तो एक बार इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये क्या दे रहा है। अगर इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तब हमारा कंफर्म हो जाएगा कि एचसीएफ हमारा क्या होगा, 54 ही होगा। तो एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, तो ये 5 टाइम्स में बिल्कुल कट हो गया है ना, यानी एक नंबर ऐसा निकला 54, जो 54 क्या कर दिया, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, कहने का मतलब, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया है ना, 54 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब ये 54 एचसीएफ जो हुआ, ये क्या हुआ, कौन सा डाटा निकला अपना, तो ये जो निकला है, देखो, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकला है। एचसीएफ जो है हमारा, वही क्या हो गया हमारा, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे कैसे समझोगे, ये तो मैंने अभी जस्ट बोल दिया, सिर्फ ऐसे ही आपको समझा रहा हूं। अब कैसे, आप देखो, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अपने को सी पे देखना है, सी पे, ठीक है, COMMON, हाईएस्ट आप समझ गए, लार्जेस्ट था, और फैक्टर आप समझ गए, जो फैक्टर का काम ही होता है काटना। तो देखो फैक्टर 54 यानी ऐसा नंबर है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। अभी अपने को फोकस किस पे करना है, कॉमन पे फोकस करना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। कॉमन का मतलब, अभी जैसे मेरे पास ये दो मार्कर हैं, ठीक है, अभी मेरे पास ये दो मार्कर हैं, इसमें कॉमन बातें क्या है कि ये, इसमें कॉमन बातें ये हैं कि ये दोनों प्लास्टिक से बने हुए, यानी कि प्लास्टिक पार्टिकल्स इसमें भी है, प्लास्टिक पार्टिकल्स इसमें भी है। इस मार्कर के अंदर भी इंक है, इस मार्कर के अंदर भी इंक है, तो यही हुआ कॉमन चीज, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये दो वस्तु की बात कर रहा हूं तो वो एक ही चीज अगर इसमें भी है और इसमें भी है तो वो चीज हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। बात समझ में आ रही है, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे मोबाइल फोन और ये घड़ी, समय मोबाइल फोन में भी दिखता है और घड़ी में भी समय दिखता है, तो वो जो समय की बात है तो वो समय क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी दिख रहा है और मोबाइल में भी दिख रहा है। आ रही बात समझ में। और क्या ऑप्शन दू, और क्या ऑप्शन दू, हाँ ठीक है। अब जैसे ये दीवार है, इसके पीछे भी रूम है, तो ये दीवार इस रूम के लिए भी है और ये जो दीवार है, ये दीवार जो है वो पीछे वाले रूम के लिए भी, यानी ये दीवार दोनों ही रूम में आ रहा है। तो कहने का मतलब कॉमन उसी को बोलते हैं जो हर एक में मिल जाए, मौजूद, यानी कि अगर दो वस्तु की बात है, जैसे मैं यहाँ पे दो मार्कर की बात किया, तो वो एक चीज या एक से अधिक चीज अगर ये दोनों ही चीजों में मौजूद होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां जो हमारा एचसीएफ निकला, एचसीएफ क्या निकला, 54 जो निकला, तो 54 ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सी फॉर कॉमन, कॉमन पे चर्चा कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 54 हुआ, ये कॉमन नंबर हुआ ना, कॉमन नंबर हुआ, यानी कि क्लास 6 से भी 54 बच्चे आएंगे, क्लास 7 से भी 54 बच्चे आएंगे और क्लास 8 से भी 54 बच्चे आएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इक्वल नंबर होना चाहिए हर एक क्लास का, तो उसका आंसर अपने को
निकल गया। वो इक्वल नंबर क्या होगा, स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, 54। लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहा हूं, जगह कम है, आप लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख लेना, बस मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो जब इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मालूम पड़ गया, तो अब जो दूसरा सवाल इस क्वेश्चन में कह रहा था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बसेस, बसों की संख्या कितनी होगी। तो नंबर ऑफ बसेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बसेस निकालने के लिए 54 से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, 108, 162, 270। कितने हो गए, 540। अब ये जो 540 हो गए, अब इसको हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ बसेज निकालने के लिए 54 से डिवाइड कर देंगे। अब जब 54 से आप डिवाइड करोगे तो उसकी संख्या क्या आ जाएगी, 10। यानी कि बस की संख्या हमें कितनी पड़ने वाली है, 10। तो दोनों का जवाब मिल गया। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने में अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो देख लो, 108, 162 एंड 270 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही तो होंगे, तीनों क्लास को मिलाकर ही ना टोटल स्टूडेंट्स होंगे। उसको हमने ऐड कर दिया, 540 हो गया। और जब इसको हम HCF 54 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।